दोस्तों, अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह रिजल्ट में कमजोरी। इस बार रिजल्ट देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा कमजोर आया रिजल्ट, लेकिन इस कमजोरी के बावजूद भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा बुलिश है और वो अपने इसके टारगेट को भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आने वाले समय अदानी पावर बहुत बेहतर कर पाएगा और मैनेजमेंट का जो बयान निकल कर आया है वो भी काफ़ी उत्साहवर्धक है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद जो काफ़ी पॉजिटिव अपडेट निकलने को आ रही है, उसको समझेंगे, जो आने वाले समय इशारा करिए कि अदानी पावर बेहतर कर पाएगा। अब आप देख ही सकते हो स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। इसकी जो फेस वैल्यू आप देख सकते हो कि बदल चुकी है। पहले ₹10 की फेस वैल्यू थी जिसको ₹2 में बदल दिया गया, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस भी नीचे आई। ऐसे में क्या उम्मीदें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात तो फ्राइडे को 157 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.84% की गिरावट थी। तो रिजल्ट के बाद थोड़ी कमजोरी देखने को मिली और बाजार में भी गिरावट थी। ये भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये देखियो कि जो क्लोजिंग 162 के आसपास थी गुरुवार की और फ्राइडे को शुरुआत कमजोरी के साथ ही 161 के आसपास, उसके बाद में इसमें गिरावट और बढ़ी और 157 तक आया। तो दबाव देखने को मिला कि इसके पीछे ये भी वजह कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने काफ़ी अच्छी दौड़ भी लगाई है। एक बार हम रिजल्ट को अच्छे से समझ लेते पिछले जून क्वार्टर और सितंबर में क्या-क्या इस बार कमी रह गई है। सबसे पहले बात कर ले टोटल इनकम की, तो आप देख सकते हो कि इस बार 14,307 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रही है, जो देख सकते हो कि जून क्वार्टर में 14,573 करोड़ के आसपास थी। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की इनकम में गिरावट हुई है, क्लियरली ये देख सकते हो आप। और टीआई ग्रोथ आ गया नीचे, तो आप देखें 1.82% डाउन हुआ इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 0.26% अप पे था। तो इससे आप समझ ही सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे गिरावट जो है बड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय उम्मीद है कि यहाँ से बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। टोटल खर्च की बात करें तो आप देखो कि इस बार 9,499 करोड़ के आसपास टोटल खर्च हुआ है, जो जून क्वार्टर में अगर आप देखें तो 9,512 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के टी ग्रोथ की, तो 0.13% डाउन रहा इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 9.49% डाउन था। और अगर हम बात करें एबिटाडा की, तो इस बार 4,807 करोड़ के आसपास बताया, जो पिछले क्वार्टर में 5,061 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी का एबिटाडा में गिरावट हुई है। एबिटाडा ग्रोथ की बात करें 5.01% डाउन रहा इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 25.71% अप था। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इस बार 2,952 करोड़ का प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 3,384 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट गिरा है। पैट ग्रोथ की बात करें इस बार 12.77% डाउन रहा, जबकि पिछले क्वार्टर में 28.36% अप था। बात करें एबिटाडा मार्जिन की, तो 33.60% के आसपास रहा इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 34.73% के आसपास था। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो इस बार 20.64% के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में 23.23% के आसपास था। बेसिक ईपीएस 1.53 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 8.62 रुपीज़ के आसपास था। ये तो क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि रिजल्ट इस बार क्वार्टर 1 के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर रहा है। तो ये देख सकते हो कि इस रिजल्ट के बाद एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी संभावना पॉजिटिव बनी और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि अदानी पावर ने ये जो रिजल्ट में भले कमजोर दिखा हो, लेकिन इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। और इसके पीछे वजह कि कंपनी की जो अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, जो 2 टाइम्स होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए 25 गीगावाट के आसपास, जो 12 गीगावाट के आसपास थी। और इन्होंने पावर परचेस एग्रीमेंट भी साइन कर लिया, करीब 11 गीगावाट के पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किए। इसमें आप देख सकते हो कि L1 आसाम में इन्होंने 2.4 गीगावाट के यहाँ पे पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया, और वो भी अट्रैक्टिव टैरिफ के ऊपर, जिससे कंपनी का प्रॉफिट आने वाले समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा देखिए
तो कंपनी के जो पोर्टफोलियो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को लग रहा है कि आने वाले 12 से 18 महीने में कंपनी और भी नए पावर परचेस एग्रीमेंट साइन करेगी। यानी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को लगता है कि इस रिजल्ट के बाद भी आने वाले समय में बेहतर उम्मीद दिखाई दे रही है अदानी पावर को लेकर। यहाँ पे इस क्वार्टर के दरमियान अदानी पावर ने करीब 24 बिलियन यूनिट पावर बेची है अपनी, जो पिछले साल या के मुकाबले 7% ज़्यादा है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो जो मर्चेंट रियलाइजेशन है उसमें 9% की गिरावट देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे, और इसके अलावा जो पीएलएफ है वो 63% डाउन रहा है, जो 410 बेसिस पॉइंट के आसपास है ईयर ऑन बेसिस पे। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि इस संभावना के बीच में जो हमने रेवेन्यू की जो अंदाजा लगाया था 134 बिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है, जिसमें 1% ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। और एबिटाडा 15 बिलियन रुपीज़ के आसपास है, जिसमें -2% के बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। तो जो हमारा एस्टिमेट था उसी के हिसाब से रिजल्ट देखने को मिला है। तो ये देख सकते हो कि उम्मीद है कि यहाँ पे जिस तरह से संभावना पॉजिटिव बनी है, आने वाले समय भी और बेहतर उम्मीद की जा सकती है। तो अदानी पावर ने अपना जो टारगेट है उसको बढ़ा दिया है फाइनेंस ईयर 2032 तक, यानी आने वाले 2032 तक 42 गीगावाट का इन्होंने टारगेट रखा है, जो पहले इन्होंने 31 गीगावाट के आसपास रखा था। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने अपना टारगेट बढ़ा दिया। इसका मतलब कंपनी को बहुत ज़्यादा भरोसा है कि आने वाले समय बिजली की खपत बढ़ेगी और उसका फ़ायदा कंपनी उठाएगी। तो ये देख सकते हो कि इस समय जो 23 गीगावाट के जो इसमें जो प्रोजेक्ट के लिए आगे जिसमें 11 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो कुल मिला के आप देखिए बहुत सारे पीपीए साइन हो चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार बढ़ाएगी, और 20 गीगावाट के जो बिडिंग पाइपलाइन में इस समय प्रोजेक्ट है अलग-अलग, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को लगता है कि उसका फ़ायदा कंपनी उठाएगी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि आने वाले समय पावर डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और जो पीक डिमांड है वो एनुअली 6% की वृद्धि दिखाएगी आने वाले 4-5 सालों में। और ऐसे में इस सेक्टर में जो डिमांड है काफ़ी तेज़ी बनेगी, और कंपनी के थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी और वृद्धि के साथ बढ़ाई देखने को मिलेगी। तो अदानी पावर आने वाले समय से एक बड़ा रोल प्ले करता हुआ दिखाई देगा। तो ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि इन्होंने अपने बहुत सारे डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर दिया है, ख़त्म किया है, अपनी बैलेंस शीट में लगातार सुधार किया है, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो काफ़ी मजबूत बन रही है। ऐसे में आने वाले समय आप देखें तो कंपनी बेहतर परिणाम दिखाएगी। और इस समय देखें तो जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज है उसकी लिमिटेशन है, ऐसे में कोल बेस्ड पावर प्लांट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहेगा। आने वाले समय भी जो डिमांड होगी सप्लाई उसको पूरा करेगी सिर्फ थर्मल पावर प्लांट। ऐसे में कंपनी के लिए आने वाला जो समय काफ़ी अच्छा है, और लगातार पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। अब इस रिजल्ट के मौके पे देखो अदानी पावर के जो सीईओ है एस बी खयालिया, उन्होंने भी कहा है कि अदानी पावर ने इस तिमाही में एक बार फिर मौसम की वजह से डिमांड में उतार चढ़ाव के बावजूद भी मजबूत और स्थिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है, जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के एक सबूत दिखा रही है। और हम देख सकते हैं स्कीम के तहत 4.5 गीगावाट के नए लॉन्ग टर्म पीपीए हासिल करके मार्केट में अपनी मौजूदगी जो हमारी मौजूदगी है उसको लगातार बढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इस समय खुश है। और यहाँ पे देखो कि खैलिया का कहना है कि हमने अपने टारगेट को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि आने वाले समय इस सेक्टर में डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहेगी और उसका हम पूरा फ़ायदा उठाने को तैयार है। तो कंपनी आने वाले 2032 तक 42 गीगावाट की लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। तो अगर हम पेयर कंपनियों से तुलना भी करें तो पिछले एक साल में अदानी पावर ने 33% के आसपास का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान एनटीपीसी में 17% के आसपास की गिरावट हुई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 22% के आसपास की गिरावट हुई है। तो देख सकते हो क्लियरली अदानी पावर लगातार बेहतर कर रहा है, और ऐसे में उम्मीद है कि इस रिजल्ट के बावजूद भी अदानी पावर आने वाले समय बेहतर करेगा और यहाँ से एक पॉजिटिव संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।